2 दिन के बाद में तो मैं पूरा पैरालाइज हो गया, मतलब हिलना चलना बंद हो गया। पूरी बॉडी मेरी पैरालाइज हो गई। और गुलेन-बेरिन सिंड्रोम, हाँ, किस तरह की बीमारी होती है? शॉर्ट में नाम इसका GBS है। ये क्या होता है कि मतलब हमारे शरीर की जो एंटीबॉडी होती है, वो कई बार गलती से हमारे शरीर में मतलब खड़ी होकर के जब विशेष कोई जैसे मान लो शरीर में कमजोर, किसी बीमारी के बारे में डॉक्टर से ज्यादा अच्छा पेशेंट यानी उस बीमारी का मरीज बता सकता है। दुर्भाग्यवश हम सही हमारा जीवन रहता है, सही जिंदगी चलती रहती है, लेकिन कभी कभी दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा हो जाता है कि उसको झेलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिनका विल पावर अच्छा होता है वो उस बीमारी से लड़कर उससे संघर्ष करके और रिकवर कर लेते हैं। और कभी कभी तो ऐसी बीमारियां होती है जो लाइलाज भी होती है, और अगर पेशेंट की मरीज की विल पावर अच्छी है तो वो उसको बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। हमारे साथ बैठे हैं श्री मुन्ना राम जी, जो विवेकानंद स्कूल कुकनवाली के डायरेक्टर हैं और हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। 10-15 साल से हमारी बहुत अच्छी मित्रता है। मैं जब आज इनकी स्कूल में आया तो मुझे जानकर के बड़ा दुख भी हुआ और खुशी भी हुई। दुख इस बात की हुई कि इनको एक बहुत बीमारी, जिसके बारे में ये बताएंगे अभी आपको, एक बीमारी हुई, इस बात का दुख हुआ, और उसको ये रिकवर करके आ गए, इस बात की खुशी है। एक हंसता खेलता आदमी, एक एक्सरसाइज करने वाला शरीर और एक स्वस्थ शरीर और एक अच्छे स्वभाव के धनी होकर के भी ये एक बीमारी से ग्रसित हो गए, जिससे एक पैरालिसिस टाइप इनको हो गया था। वो पैरालिसिस नहीं है, कोई अलग बीमारी है जिसके बारे में हम मुन्ना राम जी से जानेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इनको जब ये बीमारी आई तो शुरू में डायग्नोस ही नहीं हो पाया, पता ही नहीं चल पाया ये बीमारी क्या है, किस तरह की बीमारी है, तो हम इसके प्रति अवेयरनेस हो सके, जागरूक हो सके स्वास्थ्य के प्रति, ये हमारा मकसद है। तो नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप रिकवर कर रहे हैं, बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं, और ईश्वर करे आप बहुत जल्दी रिकवर होवे। तो सर बताइए, ये कौन सी बीमारी हुई थी आपके, कैसे थे आप, स्वस्थ थे पूरी तरह से? हाँ, तो किस तरह की बीमारी थी? मैं बिल्कुल स्वस्थ था और डेली मतलब 2 किलोमीटर दौड़ लगाता था और योगा एक्सरसाइज करके बाद में मैं स्कूल आता था। 2 घंटे मेरे डेली रूटीन में मतलब एक्सरसाइज हुआ करके बाद में आता था। उस समय जब ये बीमारी हुई तो मेरे पहले शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस हुई। कमजोरी होना है ना? हाँ, कमजोरी महसूस हुई। तो धीरे धीरे जैसे मान लो सर में मतलब हाथ पैरों में कमजोरी किस टाइप की? सर में दर्द होना, पैर में दर्द होना? ये कमजोरी स्टार्ट हुई। तो मैं यहाँ पास में जो कस्बा है कुचामन, वहाँ कुचामन मैंने डॉक्टर को दिखाया, जिस फिजिशियन को है उनको दिखाया। तो उन्होंने मैं कोई जांचें की, उन जांचों में कोई विशेष आया नहीं और वो कमजोरी धीरे धीरे मेरी बढ़ती गई। उसके बाद में जैसे मान लो कि ये जब मेरी बीमारी हुई उससे पहले मेरे को मतलब डायरिया हुआ। अच्छा, दस्त हुए, लूज मोशन वगैरह? हाँ, लूज मोशन हुए। तो लूज मोशन में मतलब ये बीमारी, डॉक्टर ने कहा कि लूज मोशन के बाद में ये बीमारी स्टार्ट होती है। तो लूज मोशन हुए तो मेरे शरीर में कमजोरी आई। कमजोरी आने के बाद में जैसे मान लो कि लूज मोशन मतलब 2-3 दिन में अक्सर ठीक हो जाते हैं। मेरे वो लूज मोशन 6-7 दिन तक ठीक नहीं हुए और धीरे धीरे फिर वो ठीक हुए, मतलब ड्रिप लगवाई डॉक्टर से, तो वो लूज मोशन मेरे रुक गए। उसके लूज मोशन रुकने के बाद में 7-8 दिन के बाद में मेरे पैरों में अकड़न स्टार्ट हुई। अच्छा, जैसे मतलब देसी भाषा में बात करें तो बाइटा टाइप है ना? हाँ, जैसे बाइटा ऐंठन टाइप है ना? हाँ। कहाँ से शुरू हुआ सर? ये मतलब पैरों से नीचे से, नीचे से है ना? हाँ, ये अपने जो मतलब टखने होते हैं ना, टखनों से। उस समय मैं रात को शादी में गया हुआ था। ये मतलब 21 मार्च की बात है, पिछले वर्ष 21 मार्च को 2025 को। रात को मैं शादी में लेट तक आया था, आकर के सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मेरे जो पैर है ना वो अकड़ गए नीचे से। यहाँ टखने से अकड़ गया ना। तो मेरे से चलने में थोड़ी असुविधा हुई। तो मैं धीरे धीरे चल करके स्कूल आया। फिर वो धीरे धीरे वो मतलब मेरी जो अकड़न थी वो आगे बढ़ गई उसी दिन आगे बढ़ गई। यहाँ से जैसे मतलब टखने से वो धीरे धीरे यहाँ घुटने तक आ गई। फिर मैं डॉक्टर की बात करके वहाँ मतलब कुचामन गया फिजिशियन के पास में। तो उन डॉक्टर ने जांचें की, जांचों में कोई विशेष आया नहीं। उन्होंने मतलब छोटा मोटा इलाज करके जैसे मान लो कोई इंजेक्शन दे दिया या कोई टेबलेट दे दी। और जांचें उन्होंने पोटेशियम या कैल्शियम की ऐसी जांचें की, उसमें कुछ भी
आया नहीं। तो फिर वो उन्होंने इलाज करके मेरे को वापस घर भेज दिया। तो शाम तक वो क्या हुआ कि मेरे यहाँ से फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ कमर तक आ गया, कमर से ऊपर तक आ गया। मतलब जकड़न हो गई। हाँ, जकड़न हो गई, मतलब चलने में असुविधा हो गई। आपको तो पता ही नहीं भी पैर है कि भी नहीं, इस तरह का हो गया। नहीं चलता था लेकिन मतलब काफी अकड़न आ गई। अच्छा, अकड़न आ गई है ना। हाँ। फिर मैं धीरे धीरे वापस शाम को डॉक्टर से बात करके डॉक्टर ने कहा कि वापस आओ, तो वहाँ वापस गया मैं कुचामन में। तो उन्होंने फिर वो जांचे कि उसमें कुछ नहीं आया। फिर मैं रात को धीरे धीरे मेरे हाथों तक वो पहुंच गई, हाथ भी अकड़ गए और मेरे चलने में फिरने में बहुत असुविधा हो गई। खाना भी नहीं खाया जाता था। फिर मैं रात को सो गया और जैसे मान लो सुबह उठा तो वो पूरी अकड़न पूरे हाथ पैरों में दोनों में आ गई। फिर डॉक्टर के पास में सुबह चल करके वापस गया कुचामन, लेकिन वहां पर भी फिर डायग्नोस नहीं हुई मेरी। तो शाम तक तो मैं वापस 2 दिन के बाद में तो मैं पूरा पैरालाइज हो गया, मतलब हिलना चलना बंद हो गया। हाँ, पूरी बॉडी मेरी पैरालाइज हो गई। और शाम के समय में जैसे मान लो 2 दिन बाद में तो वो जब मैं गया तो उस समय मेरे को वहाँ मतलब 2 आदमी बैठा करके मतलब उठा करके मेरे को गाड़ी में बैठाया। ये हालत हो गई 3 दिन के अंदर 3 दिन में। हाँ, पूरा पैरालाइज हो गया था मैं। फिर वहाँ मैं कुचामन से चल करके जयपुर गया। एक न्यूरो के डॉक्टर थे प्रशांत सिंह, जो हमारे यहाँ कुचामन में आया करते थे। तो उनका एड्रेस लेकर के मैं उनके क्लिनिक पर गया। उन्होंने देख करके मेरे को उन्होंने डायग्नोस किया कि आपके जीबीएस है और एनसीटी की जांच करनी पड़ेगी। जीबीएस मतलब बीमारी का पता लगा, जीबीएस। तो इसे अब तो सर आप इसमें बहुत एक्सपर्ट हो गए होंगे, जान गए होंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होती है जीबीएस? गुलेन-बेरिन सिंड्रोम। दोबारा से बताइए। गुलेन-बेरिन सिंड्रोम। हाँ, किस तरह की बीमारी होती है? शॉर्ट में नाम इसका जीबीएस है। है। ये क्या होता है कि मतलब हमारे शरीर की जो एंटीबॉडी होती है वो कई बार गलती से हमारे शरीर में मतलब खड़ी होकर के जब विशेष कोई जैसे मान लो शरीर में कमजोरी आती है, उल्टी दस्त डायरिया से हमारे शरीर में ज्यादा कमजोरी आती है, तो उससे क्या होता है कि वो एंटीबॉडी खड़ी होकर के उसको कोई वायरस नहीं मिलता, तो वो गलती से हमारे शरीर पर मांसपेशियों में हमला के ऊपर एक माइलिन शीट होती है तंत्रिका की। अच्छा, उसको वो डैमेज कर देती है, उसको खा जाती है। अच्छा। उससे खाने के बाद में क्या है कि हमारा मस्तिष्क से वो मांसपेशियों से कनेक्ट नहीं हो पाती और हाथ पैर उठने बंद हो जाते हैं। अच्छा। ये बीमारी है जीबीएस। हाँ, मतलब अपने जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको कहते हैं, हाँ, एंटीबॉडी, हाँ, एंटीबॉडी बोलते हैं जिसको, एंटीबॉडी बोलते हैं। और वो कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती है तो वो एक्टिव हो जाती है। हाँ, और फिर अगर कोई उसको नहीं मिले कोई वायरस, हाँ, तो फिर वो अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचा देती है। बस ये है, ये बीमारी है। हाँ, ये मतलब डॉक्टर ने ये बताया। फिर उन्होंने एनसीटी की जांच की सुबह, तब तक मैं पूरा पैरालाइज हो गया था। एनसीटी की जांच मेरी नेगेटिव आई। एनसीटी की जो जांच होती है वो मतलब नर्व कंडक्ट टेस्ट लकवे के लिए विशेष की जाती है वो जांच। अच्छा, वो एनसीटी की जांच में जैसे मान लो कि नेगेटिव है तो वो लकवा नहीं है, वो जीबीएस है। अच्छा, हाँ, उसकी जांच यही है। इसकी कोई इंडिविजुअल जांच नहीं होती, इसकी खुद की नहीं है। आप लकवे की करते हो, लकवे के लक्षण नहीं है, इसका मतलब वो जीबीएस है। हाँ, एनसीटी में यदि आप नेगेटिव आए हो तो ये मतलब आपकी बीमारी जीबीएस है। ये डॉक्टर ने सजेस्ट किया। उसके बाद में जैसे मान लो उन्होंने मेरे को सजेस्ट कर दिया कि आपके जीबीएस है और इसके मतलब इलाज के लिए इमुलिन प्लाज्मा के इंजेक्शन लगेंगे। उसको ट्रीटमेंट है इसका, हाँ, ट्रीटमेंट बताया, IVIG थेरेपी बोलते हैं इसको। अच्छा, ये थेरेपी आपको लेनी होगी। तो उन्होंने बताया कि आपके कोई कार्ड है क्या? तो मेरे पास MS का कार्ड था। तो कार्ड से फिर मैं MS चला गया। मिलिट्री, आपका बच्चा नेवी में बच्चा मेरा नेवी में है, अधिकारी है। हाँ, वो उसके कार्ड से मैं वहाँ जा करके मेरा इलाज करवाया। 5 दिन ICU में रह करके मेरे को वो इलाज दिया, वो थेरेपी दी IVIG की। उस थेरेपी में जैसे मान लो कि जो ही स्टार्ट की थेरेपी तो बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है। अच्छा, वो इंजेक्शन लगते हैं तब? इंजेक्शन के दौरान बहुत ज्यादा पेन हुआ। और मतलब ऐसा नहीं है पेन जिसको अपन कह सकते हैं। और धीरे धीरे फिर वो इंजेक्शन मेरे 5 दिन में निश्चित मतलब 5 दिन में लगने होते हैं पूरे। हाँ, और वेट के हिसाब से उनकी डोज होती है। अच्छा सर, ये कितना महंगा ट्रीटमेंट होता है? जैसे आपका तो वहाँ MH में हुआ, मिलिट्री हॉस्पिटल में हुआ आपका इलाज, तो है ना, लेकिन जैसे बाहर कोई करवाए, भगवान ना करे किसी को ऐसी बीमारी लगे, जानकारी के लिए, लेकिन
हाँ 20-25 लाख का ये इलाज बताया। 20-25 लाख डॉक्टर ने पहले मेरे को कहा कि आपके पास कोई कार्ड है क्या? तो मैंने एमएच का कार्ड बताया तो उन्होंने कहा कि बाहर तो ये इलाज बहुत महंगा होता है, तो आप वहाँ एमएच में ही ये इंजेक्शन लगा लें। और फिर मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मतलब 20-25 लाख का इलाज होता है बाहर, जैसे मान लो। और मेरे तो वहाँ एमएच में फ्री ऑफ चार्ज हुआ था। मतलब इनके पास में मिलिट्री कार्ड था, इनका बच्चा नेवी में अधिकारी है, लेकिन एक आम आदमी को हमेशा मेडिकल पॉलिसी रखनी चाहिए, किसी प्रकार का इंश्योरेंस रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी फैमिली में अपने कहीं भी कोई भी बीमारी हो सकती है। तो इतना महंगा ट्रीटमेंट, जैसे मान लो 25 लाख के ऊपर तक का ये ट्रीटमेंट था और इनका एमएच यानी मिलिट्री हॉस्पिटल में मुफ्त में इलाज हुआ बच्चे की वजह से। लेकिन जो लोग इस तरह की सुविधाएं जिनके पास नहीं है, उनको मेडिक्लेम जैसी जो सुविधाएं होती हैं, जो पॉलिसियां होती है, उनको रखना चाहिए। जी सर। हाँ जी। फिर वो 5 दिन में मेरे वहाँ आईसीयू में रह करके वो इंजेक्शन लगा दिए और डॉक्टर ने कहा कि आपका जो इलाज है वो हो गया। इससे क्या होता है कि वो जब वो इमुलिन प्लाज्मा के इंजेक्शन जब लगते हैं तो उसके बाद में जो एंटीबॉडी हमारी जो माइलिन शीथ को जो नुकसान कर रही है वो नुकसान रुक जाता है, वो काम करना बंद कर देते हैं, मतलब वो जो चीज है ना, उसका नुकसान वो उसको रोक देते हैं। नुकसान करना बंद हो गया। फिर जितनी, जैसे मान लो कि कोई डैमेज हो गई जितनी माइलिन शीथ, उसको रिपेयर बॉडी करती है धीरे धीरे। अच्छा। उसमें समय लगता है। तो मेरे को जैसे मान लो 9 महीने हो गए, तो 9 महीने में अब मैं धीरे धीरे चलता हूँ बिना सहारे के, और मेरी डेली जो एक्टिविटी है वो कर लेते हैं। हाँ, नित्य क्रम वो सब मेरे स्वयं करने लगा हूँ। बाकी शुरू में मैं जैसे वहाँ से इलाज करके आया था, तो आते ही मेरे को सबसे पहले यहाँ बिल्कुल मैं पैरालाइज था। तो डॉक्टर ने कहा कि आप धीरे धीरे ठीक होंगे, इसमें समय लगेगा। और मैं धीरे धीरे, जैसे मान लो 4 महीने तक बेड पर लेटा रहा, और उसके बाद में मैं धीरे धीरे पहले जैसे गर्दन उठाई, फिर हाथों को उठाने लगा, फिर मेरे पैर उठने लगे। इस तरह से मैं धीरे धीरे बैठा होने लगा। और फिर एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी उन्होंने सजेस्ट की, तो मैं फिजियोथेरेपी से पास में जा कर के अपनी फिजियोथेरेपी करवाई। पहले घर पर बुलाता था फिजियोथेरेपिस्ट को, और फिर मैं जैसे मेरे ताकत लगने लगी हाथ पैरों की, तो मैं खुद करने लगा। तो उसके बाद में 6 महीने के बाद में मैं धीरे धीरे थोड़ा सा अपना पैर उठा करके चलने लगा। और अब तो गाड़ी भी चला लेते हैं आप? हाँ, अब गाड़ी भी चला लेता हूँ धीरे धीरे। ज्यादा लंबी तो नहीं, लेकिन मैं स्कूल आ जाता हूँ, चला जाता हूँ। 3-4 किलोमीटर चला लेते हो। बिल्कुल सर। तो बहुत बुरा अनुभव रहा एक तरह से आपका। हाँ, गंभीर बीमारी है ये। मतलब बहुत गंभीर बीमारी है, लेकिन आप अपने विल पावर से इसको रिकवर कर पाए। डॉक्टर ने कहा कि आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना है इसमें। सकारात्मक रहना। वैसे हर बीमारी में पॉजिटिव रहोगे तो एक ही पॉजिटिव जो मतलब एनर्जी निकलती है, जो हमारी दवाइयों से आप मतलब ज्यादा काम करती है। हाँ, मुन्नाराम जी ने अपने बहुत ही जो बुरे अनुभव से गुजरे पिछले 9 महीने में, वो हमसे शेयर करे। साथियों, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि भगवान ना करे हमारे कभी ऐसी कोई समस्या आए, कोई बीमारी आए, कोई किसी प्रकार की घटना घटे, तो हमें हमारे विल पावर को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग अपना विल पावर होता है, उतना ही जल्दी हम उससे रिकवर हो पाते हैं। और जिस बीमारी में लोगों को कई साल लग जाते हैं, मुन्नाराम जी ने अपनी विल पावर से, अपनी कोशिशों से, अपनी ताकत से इसे 9 महीने में रिकवर करके ये 50% तक कह सकते हैं इसको ना। 50 से ज्यादा रिकवर कर लिया है। अब थोड़ी सी मेरी कमजोरी है हाथ पैरों में, बाकी और चलता हूँ आराम से, चल लेते हैं सब। तो ये ध्यान रखें कि हमें हमारा विल पावर और जैसा डॉक्टर सजेशन करते हैं वैसे आप काम करते रहें, और अपने शरीर के प्रति हमेशा जागरूक रहें। कहीं भी छोटा मोटा दर्द हो, कहीं भी किसी प्रकार की शरीर में कोई कमी दिखे, तो हमें तुरंत एक अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसका इलाज लेना चाहिए। मुन्नाराम जी को 3-4 दिन लग गए थे, अन्यथा इतनी समस्याएं नहीं आती। डॉक्टर ने कहा कि जितने जल्दी आकर के इलाज इसका स्टार्ट हो जाता है तो उतने जल्दी ठीक होते हैं। तो स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखें और हमेशा मस्त रहिए। जय सिया राम। मैं सुरेश शर्मा नांगलाडी, हमारे साथी मुन्नाराम जी के साथ, विवेकानंद स्कूल कुकनवाली से। जय सिया राम। रोक दे भाई।